धामी सरकार राज्य की जनता से किए गए अपने सबसे बड़े वादे को पूरा करने जा रही है। जी हां, हम यूसीसी की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार हो गई है। यूसीसी के लिए गठित की गई कमेटी एक हफ्ते के भीतर यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने जा रही है। इसके साथ ही यूसीसी से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार कर लिया गया है। इनकी लॉन्चिंग के बाद प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे ही अपना पंजीकरण करा सकेगा। यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित कमेटी की बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में बैठक हुई। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। तो आपकी जानकारी के लिए रूल बनाने वाली जो समिति गठित की गई थी माह फरवरी में, इसकी पहली मीटिंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी, उसने अब अपना काम रूल बनाने का पूरा कर लिया। आज की जो बैठक समिति की हुई है उसमें जो रूल बनाए गए हैं उसके जो फाइनल पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर चर्चा हो रही है और रूल हमारा तैयार है। अब हम उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे और प्रिंटिंग से जैसे ही हमारे पास आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर हम उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। काम हमारा पूरा हो गया ये बताने के लिए इसके बियॉन्ड अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नवंबर तक जिस दिन राज्य स्थापना दिवस होगा तब तक जो है यूसीसी आ जाएगा, क्या अनुमान है कि? तो उसी के दृष्टिगत चूँकि 9 नवंबर का जो उन्होंने बात की थी, हम काफ़ी पहले रूल तैयार करके सबमिट करने को तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी समय देंगे हम रूल सबमिट करेंगे। ऑफिशियली उसको फाइल पे लेके जो प्रक्रिया होती है माननीय मंत्रिमंडल का आदेश लेना पड़ेगा। वो एक प्रक्रिया होती है, कैबिनेट के आदेश के बाद डेट माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन हमने अपने समय से अपना काम कर दिया। यूसीसी का ढोल लगातार भाजपा सरकार पीट रही है, लेकिन यूसीसी उत्तराखंड के हित में कैसे है इसका जवाब आज तक नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड का बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, उत्तराखंड की जनता पलायन से तरस है, विकास की लगातार मांग हो रही है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे सरकार फेल है। चौतरफा नाकामियों के बावजूद जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की रट सरकार लगा रही है। और हमने कहा आप जब यूसीसी लेकर के आ गए हैं, ये यूसीसी उत्तराखंड के बाहर कितना काम आएगा देश के, ये भी देश की जनता जानना चाहती है। अगर यूसीसी पर भाजपा गंभीर होती तो केंद्र में यूसीसी का बिल लेकर के आती जो पूरे देश पे लागू होता, लेकिन केवल राज्यों के सहारे चुनावी रणनीति साधना चाहती है भाजपा और यूसीसी पर कोई गंभीर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और ये यूसीसी उत्तराखंड के पूरे तबके पे लागू नहीं हो रहा है। आप बताइए फिर इसका क्या लाभ राज्य को मिलेगा, ये भी जनता जानना चाहती है। वैसे प्रचंड बहुमत की सरकार है, जो चाहे कानून वो लेकर के आए, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तराखंड के बेरोजगारों के, उत्तराखंड की मातृ शक्ति की सुरक्षा के और राज्य के विकास के मुद्दे अपनी जगह मुंह बाए खड़े हैं। वहां सरकार जो है बिल्कुल नाकामी की रिकॉर्ड बना रही है। देखिए, वो रटी रटाई बात कह रहे हैं। हमने चुनाव से पहले जनता के बीच में गए थे कि हम यूसीसी लाएंगे और उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया, दूसरी बार सरकार बनाई। हम जनता से किए वादे को पूरा कर रहे हैं। हम यूसीसी के कानून को हमने विधानसभा से पारित किया, उसके बाद राज्यपाल महोदय के यहाँ से उसकी अनुमति मिली और आज उसकी नियमावली भी लगभग तैयार हो गई है। और हमने जैसे जनता से वादा किया है कि हम 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू कर देंगे, हम उसको करने जा रहे थे। जो हमने जनता के सामने जो मुद्दे रखे थे, जिस पर जनता ने मैंडेट देकर हमारी सरकार बनवाई है, तो हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। और किसी भी सरकार के लिए ये अपने आप में एक बड़ा काम रहता है कि जो भी उसने जनता से वादे किए, अपने वादों को पूरा करें। हम अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं। जनता की नजरों में हम अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं। हम इस बात से कंसर्न हैं। कांग्रेस क्या कहती है वो हमारे लिए बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो यूसीसी के विरोध में बोलेगी ही बोलेगी, क्योंकि उनका जो वेस वोटर है वो उसके विरोध में है। आपने कहा कि जो आपको बता दें कि धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजिता प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वहीं यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं धामी सरकार का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जो वादा जनता से किया था उसे पूरा कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। हालांकि विपक्ष यूसीसी को लेकर सीएम धामी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। धामी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी की तरह। यूसीसी बना ही कहां है उत्तराखंड में? ये मूर्ख बनाने का काम है। यूसीसी बना ही नहीं है। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, चैलेंज देके कह रहा हूं, यूसीसी बना ही नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सामान। सामान्य का मतलब क्या होता है? सबके लिए एक समान। तो आपने राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग को छोड़ दिया तो यूसीसी कैसे हुआ? यू आर मेकिंग फूल ऑफ द पीपल। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम्स, सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। आप हमेशा सब लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। यूसीसी बना ही नहीं है। जितने लोग यूसीसी बनाने की प्रक्रिया में थे वो उन्होंने सबने फ्रॉड किया है। फ्रॉड किया है। आप इसको, मेरी बात को लिख लीजिए। यूसीसी तब बनेगा जब उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान आप नागरिक संहिता अगर बनाते हैं, हम उससे सहमत हों असहमत हों वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप एक मूर्ख क्यों बना रहे हैं? आपने राज्य का एक पूरा वर्ग छोड़ दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं यूसीसी है, यूसीसी है। देखिए, ये सरासर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि भू कानून और मूल निवास को लेके यहाँ उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो काफी सक्रिय हो रहे हैं। उन लोगों को भू कानून और मूल निवास की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों को दबाने के लिए, ताकि ये मुद्दे जोर ना पकड़े, इसीलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। अब यूसीसी में तो हम लोगों का नुकसान है। जो मूल निवास 1950 की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यूसीसी आ जाता है तो वो तो पिछले जो 1 साल से आए हुए लोग हैं उनके अधिकारों को और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को बराबर करता है। और दूसरी चीज जो यूसीसी में है, आप लिव इन रिलेशन को लीगल कर रहे हो एक तरह से। आप ये देखिए कि आपने बोला कि लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आप इस देवभूमि में किस तरह का कल्चर लाना चाहते हो? सबसे पहली बात तो आपको लिव इन रिलेशन की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यूसीसी के अंदर इस तरह के कई पॉइंट्स हैं जो इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। ये लोग बात करते हैं कि इनमें से कुछ उनको जो जनजाति हैं उनको छोड़ा गया है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये किस प्रकार का सामान्य नागरिक संहिता हुई? ये तो कहीं से भी सामान्य नागरिक संहिता नहीं हुई। दूसरी चीज, हम उत्तराखंड के जो निवासी हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि 80% से ज्यादा तो हिंदू जनजाति है, मतलब हिंदू जो लोग हैं वो रह रहे हैं। और अगर हिंदू लोग रह रहे हैं और जो उनकी आवश्यकता है मूल निवास और भू कानून, उस पे आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। जनता जो है सड़कों पे बैठी हुई है कि हमें भू कानून और मूल निवास लेके आओ। किस प्रकार की संवेदनशीलता आप इस राज्य के लोगों के लिए दिखा रहे हो? देखिए, भू कानून और मूल निवास को लेकर भी हमारी जो है रिपोर्ट्स बन रही हैं और लगातार सभी के हमें सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं। एक सशक्त भू कानून देना हमारी प्रायोरिटी है। और जहां तक यूसीसी की बात है, जो हमने सबसे पहले जो वायदा यूसीसी का किया था उसको हम साकार करने जा रहे हैं और 9 नवंबर को होपफुली इस पर मोहर लग जाएगी। तो पूरा जो है, क्योंकि सारे काम हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ पर विपक्ष जिस प्रकार से जो मुद्दा बना रही है, देखिए सभी कानून प्रदेश के लिए हितकारी हैं और कौन सा प्रायोरिटी में आना चाहिए। अब 25 वर्षों से जो इतने लंबित कार्य पड़े हुए थे उनको धामी जी मोहर लगा रहे हैं। सभी कानून धामी जी क्यों बना रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी जब ये सरकारों में थे? तो यहाँ पे कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में आनी चाहिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि सबसे ज्यादा जरूरत प्रदेश को किस चीज की है और कौन, क्योंकि भू कानून जो है वो बहुत सारे अभी संशोधन उसमें लगातार चल रहे हैं, लगातार लोगों के हमें सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और सभी बुद्धिजीवियों के सुझावों के अकॉर्डिंग और जनता के अकॉर्डिंग हम भू कानून बनाने जा रहे हैं। तो उस दिशा में भी हम मजबूती से बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से यूसीसी को सिरे से खारिज कर सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। सवाल ये है कि क्या मान लिया जाए कि धामी सरकार 9 नवंबर को राज्य में यूसीसी को लागू करने जा रही है? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार की मंशा पर शक हो रहा है? क्या यूसीसी लागू होने के बाद महिला उत्पीड़न में कमी आएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।